नमस्कार दोस्तों। तो पिछले 2021 के जेट के पेपर का संपूर्ण भाग हमने अपलोड नहीं किया था। उसी के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, आधा कर दिया था, उसी के कुछ बच रहे थे, तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन लेकर। पपीते का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ है? फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति, अंत फलवृत्ति या बीज पत्र? तो पपीते का भोज्य पदार्थ है मध्य फलवृत्ति। क्या? मध्य फलवृत्ति। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म है? क्या? निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म है? आम्रपाली, केसर, अल्फांजो, फजली। कौन सी आम की संकर किस्म? क्या आम्रपाली है, केसर है, अल्फांजो या फजली? तो इसका राइट आंसर है आम्रपाली आम की संकर किस्म है। कौन सी? आम्रपाली। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा है। एक दिन में एक व्यक्ति को कितनी सब्जी की मात्रा की आवश्यकता होती है? क्या 200 ग्राम, 250 ग्राम, 350 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम? तो कितने की आवश्यकता है? 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को प्रतिदिन। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। भिंडी किस कुल से संबंधित रखती है? क्या? भिंडी किस कुल से संबंधित रखती है? सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी, मालवेसी या क्रूसीफेरी? कमेंट करें जल्दी से। कमेंट देखता हूँ फिर मैं आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर होगा मालवेसी। भिंडी मालवेसी कुल की सब्जी है। विश्व का सबसे बड़ा फूल गोभी उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा फूल गोभी उत्पादक देश है। 5वां क्वेश्चन। क्या अमेरिका है, भारत, चीन, रूस? बताओ जल्दी से। भारत। विश्व का सबसे बड़ा फूल गोभी उत्पादक देश है भारत। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? भारत। विश्व का सबसे ज़्यादा जो फूल गोभी का उत्पादन करता है वो भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद गोभी की बीज दर है लगभग। तो बंद गोभी को ही पत्ता गोभी कहा जाता है और इसकी बीज दर है क्या? 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या? 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बंद गोभी की बीज दर है लगभग। इसका थोड़ा सा शो पकड़ने दो और हाँ थोड़ा सा ये PDF में ऐसे ही सेव हो रखा है। तो फलों के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? NaA का, सोडियम बेंजोएट, मोनोसोडियम फास्फेट या CMC का? ये तो लगभग सभी को पता होगा। फलों के परिरक्षक के लिए सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसकी उत्पादकता होती है? राजस्थान में किस चीज़ की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? क्या दूध की, अंडा, ऊन, मछली?
दूध की नहीं, दूध तो हरियाणा में होता है। अंडा भी नहीं होता है। मछली कर्नाटक, ये इधर गया। अंडा जहाँ मुर्गी पालन अधिक होता है वहाँ। तो राजस्थान में भेड़ों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, तो ऊन, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ऊन। ऊन सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण देश में, सॉरी इसको थोड़ा सा पता कर लेते हैं। संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है? 9वां क्वेश्चन। वो अभी वही बात आ गई पीछे वाली क्वेश्चन वाली कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या उत्पादन होता है? ऊन होता है। तो ऊन कब ज़्यादा होगी? जब भेड़ें होंगी। तो सॉरी, अभी इसका क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या भेड़ राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, बकरी, भैंस या गो पशु? तो सबसे ज़्यादा भारत में भैंसें पाई जाती है, पर ये राजस्थान की बात कर रहा है। तो राजस्थान में भेड़ें सब सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे ऊन की प्राप्ति अधिक होती है, जिसमें भी राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। भारत में दूध उत्पादन होता है ना, उसका राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 8%, 10%, 12% या 14%? ये क्वेश्चन 2025 में 100%, क्या 100% आएगा? लिख के ले लेना। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान दूध में कितना योगदान देता है? तो योगदान देता है 10%। कितना? 10%। ये पुराने आंकड़े, नए आंकड़े आने पर मैं आपको बता दूंगा। ये ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ अभी। देश में कुल पशुधन की संख्या है, देश में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? 485 मिलियन टन, 500 मिलियन, 515 या 525? तो इसका राइट आंसर होगा 525। क्या 525? ये पुराने आंकड़ों के आधार पर है, 525 मिलियन टन। नए आंकड़े आने पर मैं एक बार और क्लास लेके आपको सभी को जेट एग्ज़ाम से पहले बता दूंगा, उसमें हम सारे नया डेटा की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ओल्ड पेपर देख रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर करना होगा। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर में, करनाल में, लुधियाना में या हिसार में? यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, करनाल और हिसार। तो याद रखना, दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। कहाँ? करनाल हरियाणा में। हिसार भी हरियाणा में ही पड़ता है, वो दूसरा अनुसंधान संस्थान है, उसकी फ़िलहाल अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा उसका भी। तो चले आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रिंट में बड़ा हो गया। ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? जैसे कि हमने पहले बात की थी सब्जी की, तो 300 ग्राम सब्जी की प्रतिदिन आवश्यकता होती थी। अब बात कर रहे हैं कुल दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। क्या? कुल दूध की। तो क्या 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम? कितने दूध की आवश्यकता होती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को? तो इसमें 250 ग्राम दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, जल्दी से बताओ, इसका बता ही दोगे। गाय की द्वि उद्देश्य नस्ल कौन सी है? क्या गिर,
साहिवाल, थार पारकर, रेड सिंधी। कौन सी है जल्दी से बताओ। गिर, साहिवाल, थार पारकर, रेड सिंधी। तो द्विउद्देशीय गाय की नस्ल है थार पारकर। क्या? थार पारकर द्विउद्देशीय नस्ल है। अगला क्वेश्चन, मवेशियों में एंथ्रेक्स बी रोग का कारण है। सॉरी, ये बी नहीं है, इसको काट देते हैं। एंथ्रेक्स रोग का कारण है क्या? प्रोटोजोआ है, सॉरी फफूंद, प्रोटोजोआ, जीवाणु या वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है मवेशियों में। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन, मनुष्य को मांस में किस रोग का संचरण हो सकता है? यदि मनुष्य मांस खाता है तो उसमें किस रोग का संचरण हो सकता है? एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि मनुष्य मांस खाता है तो एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म तीनों रोग हो सकते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? तापमान पूछ रहा है, पहले रोग पूछ रहा था। तो किस तापमान पर किया जाता है? 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, या 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, या 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो मांस का परिरक्षण किया जाता है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या? 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है। 18वां क्वेश्चन है, दूध का सबसे सामान्य, जो दूध में सामान्य रूप से घुल जाता है, वो कौन सा है? क्या यूरिया घुलता है, साबुन का पाउडर, शर्करा, या इनमें से कोई नहीं? तो दूध में यूरिया भी सामान्य रूप से नहीं घुलता, साबुन का पाउडर दिखता है, शर्करा मीठा कर देती है जिसके कारण उसे आसानी से देखा जा सकता है कि इसमें किसकी मिलावट है। तो इनमें से कोई भी आसानी से नहीं मिलता है दूध में। तो इसका राइट आंसर होगा 4th। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन है, लो, मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग। मक्खन में, घी में चर्बी की मात्रा 70%, 80%, 90%, 95%। कितनी होती है बताओ? इसमें 80% चर्बी की मात्रा होती है मक्खन में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2nd। अगले क्वेश्चन की तरफ, लो जी लो, लास्ट क्वेश्चन अपना, ये थोड़ा ऐसे ही दिखेगा, सॉरी। पूर्णतः गाय के दूध से बने हुए खोया में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग। ये सॉरी, इसका एक ऑप्शन है वो नीचे वाले में रह गया, वो दिख नहीं रहा। गाय के दूध में के खोए से बने हुए, गाय के दूध से बना हुआ खोया, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? खोए में प्रोटीन की मात्रा 10, 15, 20 या 28। कितनी होती है? 10, 15 या 28। तो इसका राइट आंसर होगा 20%। क्या? 20% प्रोटीन पाई जाती है। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।